थर्ड फ्लोर है यहाँ पे जो उसको क्लियर किया है, जहाँ तकरीबन वेयर हाउस वगैरह बने हुए थे, इनके गोदाम थे, और सेकंड फ्लोर को क्लियर किया है। सुबह से लगे हुए हैं, यहाँ पर मशीनरी भी लगी हुई है और हमने अंदर पूरा मेज़ लाइन वगैरह का ऑपरेशन किया है, जो पूरा हमने सर्च किया है और अंदर हमें किसी किस्म की कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। ये बदनसीब इमारत ऐसी है कि इसमें अब तक जितनी भी हमने बॉडीज़ रिकवर की है सब डेड बॉडी के तौर पे उसमें आई हैं। मैं एमेजिना रोड पर वाक़या उसी बदकिस्मत इमारत के सामने मौजूद हूँ जिसका नाम गुल प्लाजा है। इस वक्त दो तरह के ऑपरेशन जारी हैं। जो बिल्डिंग के कुछ हिस्से गिरे हैं वो मलबा हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो स्ट्रक्चर कमज़ोर सतूनों पर खड़ा है वहाँ पर सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की टीम, हमारा सर्च एंड रेस्क्यू की टीम मौजूद है केएमसी की। अमूनी से जानते हैं, ये वही वर्कर हैं जो अंदर जाते हैं और तलाशी कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो चीफ ऑपरेशन है अशरफ साहब, उन्हीं से पूछते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। अशरफ साहब, कमज़ोर सतून है, ख़तरनाक इसका स्ट्रक्चर अब बचा है, आप किस एहतियात के साथ अंदर जा रहे हैं और किस तरह की अंदर के मनाजिर क्या हैं? अंदर के मंजाजिर तो ऐसे हैं कि जैसे पूरा तकरीबन बर्न हुआ है, जला हुआ है सारा ना, तो हम अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अंदर अटैम्प्ट करते हैं। 2 से 3 रेस्क्यूअर्स को अंदर एंटर करते हैं ताकि सेफ्टी भी रहे और जो वर्किंग है वो भी जारी रहे, ऑपरेशन हमारा चलता रहे। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ गए आप लोग? अभी तक हमने थर्ड फ्लोर है यहाँ पे जो उसको क्लियर किया है, जहाँ तकरीबन वेयर हाउस वगैरह बने हुए थे, इनके गोदाम थे, और सेकंड फ्लोर को क्लियर किया है। फर्स्ट फ्लोर का कुछ हिस्सा रह गया है जो बंदिश के मतलब जहाँ दीवारें वगैरह कोलैप्स हो गई हैं, उसकी वजह से वो रुका हुआ है। उसके लिए हम स्पेस बना रहे हैं, जैसे हमें स्पेस मिलता है हम एंटर करेंगे वहाँ से। अच्छा, सबसे मुश्किल मरहला उस वक्त खौफ होता है, क्या सिचुएशन होती है, अंदर की कैफियत होती है ना, आपको पता है इमारत कभी भी गिर सकती है। देखिए, हमें तो काम करना है, अपना सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना ऑपरेशन करना है। वो जाहिर सी बात है, सेफ्टी रखेंगे तो आगे हम काम कर सकेंगे, आगे किसी की जान बचा सकेंगे, किसी को रिकवर कर सकेंगे हम। अरे चले, और भी वर्कर हैं, ये सारे वर्कर वही हैं जो अंदर जाते हैं, तलाशी लेते हैं और जो मुमकिन तौर पर या खदशात हैं जिसके के अंदर कुछ लोगों की लाशें हो सकती हैं, उन्हीं से मुतालिक मरीज जानते हैं। आप भी अंदर गए? जी, हम किस फ्लोर पे गए आप? जी, हम सेकंड पे भी गए हैं, थर्ड पे भी गए हैं और बैक साइड पे जो मेन रोड पे साइड है वहाँ भी गए हैं। कल हमने वहाँ से मिलके 16 बॉडी रिकवर की हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। और आज अभी हमने सुबह से लगे हुए हैं, यहाँ पर मशीनरी भी लगी हुई है और हमने अंदर पूरा मेज़ लाइन वगैरह का ऑपरेशन किया है, जो पूरा हमने सर्च किया है और अंदर हमें किसी किस्म की कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। और हम इस साइड पे अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि और अंदर जाने की कोशिश करें, जो फर्स्ट फ्लोर और ये बेसमेंट पे। अच्छा, कैफियत बताएं आप, जब आपको पता है इमारत कभी भी गिर सकती है, डर लगता है? जी, डर तो बहुत लगता है, लाजिम बात है, लेकिन हमारी जॉब ऑफ नेचर है। और हम अंदर गए तो वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा हीट थी, जिसकी वजह से हमारे कपड़े वगैरह और बहुत ज़्यादा यानी कि हीट की वजह से पूरा जिस्म गर्म हो गया था। लेकिन हमारे रेस्क्यूअर फिर भी अपनी जान पे हथेली भी लगाकर वहाँ अंदर गए और हमने वो काम किया जो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप बताइएगा, आप भी इस ऑपरेशन में शामिल थे? जी बिल्कुल शामिल थे। अंदर हीट बहुत है और उसकी वजह से थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है काम में। अच्छा, सुना मस्जिद के पास भी कोई गया था आप लोग? जी, मस्जिद को भी सर्च करा है और एक मस्जिद की सर्चिंग करी है। अभी जितनी देख सकें लाइट की रोशनी में, उसको हम लोगों ने क्लियर करा है। मस्जिद बिल्कुल सही हालत में? अभी तो सही है, अभी देखा है बस। अब आगे आगे जाते देखते रहेंगे और सर्च करते रहेंगे। अच्छा, आप भी खामोश खड़े में, आप भी अंदर जाने वालों में शामिल हैं? जी जी बिल्कुल। आप कौन से फ्लोर पे गए? ये हम कॉरिडोर के फ्रंट का, ये सामने मेरे लेफ्ट साइड पे कॉरिडोर है, उसके विंडो के ज़रिए हम लोग अंदर गए थे लैडर के साथ। आपके पास क्या क्या सामान होता है? हमारे पास मुख्तलिफ कटिंग टूल्स हैं, सर्चिंग इसमें का एक कैमरा है, लिसनिंग डिवाइस है और बहुत सारे कटिंग टूल्स के बाद स्प्रेडर है, जो यानी कि किसी भी छत का या किसी भी फ्लोर के ऊपर जो पैनकेक आ जाता है तो उसके अंदर डिफरेंस पैदा करने के लिए वाइट्स बनाने के लिए, चाहे वो स्मॉल वाइट्स बन जाए, कुदरती भी तौर पर नेचुरल वाइट्स भी होते हैं जो अल्लाह ताला खुद ब खुद जब डेब्रिस बनता है तो उसके अंदर वाइट्स पैदा होते हैं। तो उसके अंदर से स्नैक आई कैमरा और सर्चिंग लिसनिंग डिवाइस के ज़रिए हम लोग चेक करते हैं कि कोई है विक्टिम और जानदार है या खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारा हो गया है, उस चीज़ का अंदाज़ा कर लेते हैं। अच्छा, आप जो कह रहे थे मेज़नाइन फ्लोर, कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिला मेज़नाइन, पहली मंजिल से कल जो तलाशी ली गालिबन चंद लाशें मिली, मेज़नाइन से कुछ नहीं मिला? जो है कल 16 बॉडी रिकवर की हैं पहले, फिर उसके बाद 8 बॉडी निकली हैं, उसके बाद 3 निकले मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ पॉइंट से निकाल के टोटल तकरीबन 27 बॉडी रिकवर कर चुके हैं हम। ठीक है। अच्छा,
आपसे पूछते हैं, आप में से कौन जो अभी तक लाशें निकाली उसमें शामिल थे? जी मैं भी शामिल ही था उसमें सब। क्या मंजर क्या था उस वक्त? अच्छा, दीवारें गिरी हुई अंदर, किस तरह जा रहे हैं, कैसे है अंदर का अहवाल बताएं। बस अंदर जाते हैं तो बस जान हथेली पे रख के ही जाते हैं, लेकिन जॉब ऑफ नेचर है तो उसमें जाते हैं हम लोग और सर्चिंग करते हैं, देखते हैं। तो आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह हिफाजत कर रहा होता है, तो बस। अच्छा, अंदर जो आपने लाशें निकाली, अंदर दीवारें गिरी हुई थी, क्या कंडीशन थी? कुछ हिल रहे थे? जो फर्श है हम देख रहे हैं कि बड़ी कमज़ोर इमारत है। जी बिल्कुल, जगह जगह से डैमेज हुई हुई है बिल्डिंग, और जो है ना वो दुकानें, शटर किसी के खुले हुए हैं, किसी के बंद हैं, सामान जल गया है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं जो है ना धुआं निकल रहा है, सामान बिखरा हुआ है। बस उसी में जाके जो है ना सर्चिंग करना पड़ती है हमें, तो उसमें जाके देखते हैं, कहीं डेड बॉडी होती है तो फिर इसको रिकवर करते हैं। अच्छा, कौन कौन से फ्लोर पे अभी आप गए? हम लोग जो है ना सेकंड पे भी गए, फर्स्ट पे भी गए और मेज़ानाइन पे गए, मस्जिद में गए। जैसे जैसे हमें जगह मिलती जा रही है वैसे वैसे हम अंदर जाके बिल्डिंग में सर्चिंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा अशर साहब, फिर आप दोबारा बताइएगा, अभी कितना वक्त अभी और लगेगा? देखें, अभी मुतवातिर हमने हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जारी रखा है ताकि हमें स्पेस मिल जाए और हम इसको जल्द से जल्द जितनी जल्दी पॉसिबल होगा कि हम रिकवर करें लोगों को और उनके लवाहिकीन के हवाले। रिम्पा प्लाजा से जगह बना रहे हैं? जी, वहाँ से भी एक रास्ता दिया है, एक फ्रंट से भी हमारे पास स्नार्कल के ज़रिए फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ से काम कर रहा है और हम लोग अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम यहाँ से काम कर रही है इस साइड से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम थी, ये भी केएमसी में के अंडर में आती है, यानी फायर ब्रिगेड के, और यही वो लोग हैं जो बिल्डिंग के मुख्तलिफ जगह बनाकर अंदर जा रहे हैं और सर्चिंग कर रहे हैं। कल कुछ लाशें निकली थी, लेकिन अभी इनका कहना यह है कि हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पर हमें किसी इंसान के आसार नहीं मिले। मुख्तलिफ जगहों से अभी भी रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो कमज़ोर सतूनों के साथ जो कि इमारत के कुछ हिस्से रह गए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ख़राब हालत में, फिर भी ये कोशिश करें कोई ऐसा रास्ता बनाया जा सके जहाँ बिल्डिंग की मुकम्मल तलाशी हो सके और जो भी मिसिंग पर्सन है उनको तलाश किया जा सके। लोग मौजूद हैं गुल प्लाजा के अक़ब में, जहां पर आग लगी थी और आग के बाद जो है इमारत जो है का आधा हिस्सा जो है मुनहदम हो गया। एक मुतासरा दुकान के मालिका हमारे साथ मौजूद हैं। वो उस वक्त जब आग लगी है वो दुकान के अंदर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ मौजूद थी। वो उस वक्त की सूरत हाल बताएंगी और उनका कितना नुकसान हुआ, कितने अरसे से वो काम कर रही थी, तफसीलात बताएंगी। जी बताइएगा, नाम क्या है आपका? अनम नाम है। अच्छा अनम, बताइएगा कि जब आग लगी है आप लोग कहाँ थे, कौन कौन था आपके साथ और किस चीज़ की दुकान है आपकी? हम अपनी दुकान में मौजूद थे। हमारी गारमेंट्स की दुकान है बेसमेंट में, बहुत सालों से दुकान है, जब से बेसमेंट बना है जब से दुकान है। और मेरे हस्बैंड 98 से गुल प्लाजा में है, तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी वो दुकान ही थी। और वो दुकान बस आग लगी तो हम लोग बच्चे भी साथ थे, बच्चों को लेके जल्दी जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर कारोबार लाखों का कारोबार, लाखों का सामान था जो भी रमज़ान के लिए उतरा था वो सब ख़त्म हो गया। वो सब अंदर पड़ा हुआ था, उस दिन भी माल आया था वो भी उतरा था, सब कुछ सब उसी के अंदर रह गया, ख़त्म हो गया सब। तकरीबन कितनी मालियत का सामान था? और आप लोग जब निकले हैं तो आग लग चुकी थी या पहले शोर मच गया था उसके वक्त निकले आप लोग? आग लगी हुई थी, आग बहुत तेज़ी से फैली है, आग लग गई थी। धुआं था, धुआं बहुत ज़्यादा था बेसमेंट में। हम बेसमेंट में थे ना, तो फिर हम वहाँ से फिर भागे जल्दी जल्दी। मालियत का 70-80 लाख का माल होगा कम से कम दुकान में, क्योंकि अभी सीज़न की तैयारी चल रही थी तो सारा माल लगाया हुआ था, सबने पूरी तैयारी की हुई थी अपनी। तो लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है, हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, लाखों का लोगों का नुकसान हो गया इसमें। तो आपकी दुकान जो है कितनी मालियत की थी? आपके मालिक थी दुकान की या किराएदार थी? मैं किराएदार थी दुकान की। अच्छा, तो आपका क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? इसलिए आप तो मालिक नहीं किराएदार थी, तो आप तो दूसरी जगह कहीं पर दुकान कर सकती हैं। इतना आसान नहीं होता भाई दूसरी जगह दुकान करना, इतने सालों का कारोबार था और एक कारोबार दोबारा स्टार्ट करना आसान थोड़ी होता है वो, और सब कुछ तो ख़त्म हो गया। अब यही है कि सपोर्ट करें जल्दी जल्दी ताकि जो है हम दोबारा काम स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंड ही अपनी दुकान के ऊपर करते थे, उनका और कोई कारोबार नहीं था। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? यही मुतालबा है हुकूमत को कि जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, मगर जल्दी करें, जल्द से जल्द भरपाई करें, यही मुतालबा। हुकूमत तो जो है वो मुसलसल काम कर रही है, तो उस हवाले से बताइएगा आपके मतलब आपको काम में कोई शक व शुबात हैं? नहीं, काम का तो मुझे नहीं पता कि अब तो क्योंकि सब ख़त्म हो गया है, यहाँ गुल प्लाजा में तो कुछ पॉसिबल नहीं है।
मगर ये है कि दूसरी जगह कहीं और काम करने के लिए तो ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि घर चलाने होते हैं। ये अनम खातून जो दुकानदार थी, गारमेंट का काम था, इनका यही कहना है कि ये किराएदार थी। इनका सारा कारोबार 70 से 80 लाख रुपए का सामान जो है वो जलकर खाकसार हो गया है। दोबारा जो है वो इनको पैरों पे खड़े होने के लिए हुकूमत से जो है वो अपील की है इन्होंने कि इनकी मदद करें ताकि ये अपना घर जो अपने बच्चों का सहारा बन सकें और अपना घर चला सकें। हुकूमत जो है उनको जल्द से जल्द जो है कंपनसेशन दे ताकि ये जो है अपना कारोबार नई जगह पे शुरू कर सकें। जी।